इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में। आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर दी कार्यकर्ता और जनता को बधाई। कहा, लोकतंत्र के महापर्व में बंदूक की नहीं, जनता जनार्दन की गूंजी आवाज। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बीजेपी की जीत पर जनता का जताया आभार। कहा, बीजेपी और एनडीए के प्रति जनता ने अपना विश्वास किया व्यक्त। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। कहा, देश की एक बड़ी आबादी का पीएम मोदी पर विश्वास। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, पीएम की लोकप्रियता, शाह की रणनीति और नितिन नवीन के नेतृत्व में पहले चुनाव की ऐतिहासिक जीत। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बीजेपी की जीत पर दी शुभकामनाएं। कहा, जनता ने प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों, उनके कार्यों पर किया भरोसा। पश्चिम बंगाल में पानीहाटी विधानसभा सीट से मिली जीत पर बोली बीजेपी की उम्मीदवार रत्ना देवनाथ। कहा, घोष परिवार के अप्रशासन से जनता को मिली मुक्ति। प्रधानमंत्री मोदी को दिया अपनी जीत का श्रेय। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम और पश्चिम बंगाल चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन का जश्न मनाने के लिए पार्टी मुख्यालय में मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को बधाई दी। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन प्रधानमंत्री मोदी को माला पहनाने के लिए आगे बढ़े तो प्रधानमंत्री मोदी ने माला ली और नितिन नवीन को पहनाई। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि पिछले साल 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे, तब मैंने यहीं इसी जगह से आपको कहा था कि गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। इसके साथ ही कहा कि मैं बंगाल के हर राजनीति दल से एक आग्रह करना चाहता हूं कि बंगाल में बीते दशकों में राजनीतिक हिंसा की वजह से न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी है। मेरा स्पष्ट मानना है कि आज से बंगाल की जो चुनावी आदतें फैली हुई हैं, उसे बदलाव आना चाहिए। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि चुनावी हिंसा में एक भी निर्दोष नागरिक की जान नहीं गई। लोकतंत्र के इस महापर्व में बंदूक की आवाज नहीं, जनता जनार्दन की आवाज गूंजी। पहली बार डर नहीं, लोकतंत्र जीता है। तो वहीं पीएम मोदी ने कहा कि आज हम भारत की राजनीति में एक और बड़ा बदलाव देख रहे हैं। आज पूरे देश में एक भी ऐसा राज्य नहीं है जहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हो। यह सिर्फ सियासत का बदलाव नहीं है, यह सोच का बदलाव है। ये बताता है कि विकसित होता हुआ भारत किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। आज का भारत अवसर चाहता है, विकास चाहता है, विश्वास चाहता है। आज का भारत प्रगति चाहता है, स्थिरता चाहता है। आज का भारत ऐसी राजनीति चाहता है जो देश को आगे बढ़ाए, लेकिन दुर्भाग्य से आज की कांग्रेस बिल्कुल विपरीत दिशा में चल पड़ी है। ऐसे समय में जब पूरा देश कम्युनिज्म के किनारा कर चुका है, तब कांग्रेस उसी विचारधारा को अपनाने में लगी है जिसे देश ने ठुकरा दिया है। साथियों, पिछले साल 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे, तब मैंने यही इसी जगह से बीजेपी मुख्यालय से आप सबको कहा था, गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। और आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक
कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल आज मां गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में बीजेपी एनडीए सरकार है। साथियों, परिवर्तन के नए दौर में प्रवेश किया है तो मैं बंगाल के हर राजनीतिक दल से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। बंगाल में बीते दशकों में राजनीतिक हिंसा की वजह से न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी है। मेरा स्पष्ट मानना है कि आज से बंगाल की चुनावी जो आदतें फैली हुई है उसमें बदलाव आना चाहिए। आज जब भाजपा जीती है, तो बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए। भय नहीं, भविष्य की बात होनी चाहिए। मेरी सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से अपील है, आइए हिंसा के इस अंतहीन चक्र को हमेशा के लिए खत्म करें। किसने किसे वोट दिया, किसे नहीं दिया, उससे ऊपर उठकर बंगाल की सेवा के लिए काम करें। साथियों, बंगाल के ये चुनाव एक और वजह से बहुत खास रहे हैं। आप याद कीजिए, बंगाल चुनाव के समय कैसी खबरें आती थी। हिंसा, डर और निर्दोष लोगों की मौतें। लेकिन इस बार पूरे देश ने एक नई खबर सुनी। पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि चुनावी हिंसा में एक भी निर्दोष नागरिक की जान नहीं गई। लोकतंत्र के इस महापर्व में बंदूक की आवाज नहीं, जनता जनार्दन की आवाज गूंजी। पहली बार डर नहीं, लोकतंत्र जीता है। साथियों, आज हम भारत की राजनीति में एक और बड़ा बदलाव देख रहे हैं। आज पूरे देश में एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हो। एक भी नहीं है। ये सिर्फ सियासत का बदलाव नहीं है, ये सोच का बदलाव है। ये बताता है कि विकसित होता हुआ भारत किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। आज का भारत अवसर चाहता है,
विकास चाहता है, विश्वास चाहता है। आज का भारत प्रगति चाहता है, स्थिरता चाहता है। और आज का भारत ऐसी राजनीति चाहता है जो देश को आगे बढ़ाए। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य से आज की कांग्रेस बिल्कुल विपरीत दिशा में चल पड़ी है। ऐसे समय में जब पूरा देश कम्युनिज्म से किनारा कर चुका है, कांग्रेस उसी विचारधारा को अपनाने में लगी है जिसे देश ने ठुकरा दिया है। जो माओवाद जंगलों में समाप्त हो रहा है, वो अब कांग्रेस में अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। और इसलिए कांग्रेस अर्बन नक्सलियों का गिरोह बनती जा रही है। कांग्रेस को एक बात नहीं भूलनी चाहिए, जिस विचार को जनता ने ठुकराया, उसे जो अपनाएगा जनता उसे भी ठुकराएगी। साथियों, आज देश का हर राज्य भी एक दूसरे से लड़कर नहीं, एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है। इन चुनावों ने इस संदेश को भी बहुत स्पष्ट किया है। बंगाल, तमिलनाडु और केरल में जिन 3 सरकारों को जनता ने सत्ता से बाहर किया, उनकी एक समान पहचान थी, विभाजन की राजनीति। यही उनकी पहचान थी। उनकी राजनीति जोड़ने की नहीं, तोड़ने की थी। कभी भाषा के नाम पर विवाद खड़ा किया गया, कभी खाने पीने की आदतों को लेकर समाज को बांटने की कोशिश हुई, और कभी अपने ही देश के लोगों को बाहरी तक कहा गया। लेकिन भारत की जनता ने इस राजनीति को साफ जवाब दिया है। देश ने बता दिया है कि उसे विवाद नहीं, विकास चाहिए, विभाजन नहीं, विश्वास चाहिए। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने 5 राज्यों के चुनाव संपन्न होने के बाद जो ऐतिहासिक समर्थन हमारे देवतुल्य जनता ने इन 5 राज्यों में हमें समर्थन दिया है, उसके लिए मैं हृदय से, गहराई से उन 5 राज्यों के लोगों का अभिनंदन करता हूं कि बीजेपी और एनडीए के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है। जिसके बाद उन्होंने दावा करते हुए कहा कि आने वाले समय में दक्षिण भारत में भी बीजेपी का कमल खिलेगा। सर्वप्रथम जय मां कामाख्या, जय मां काली, जय मां भारती। आज 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के संपन्न के बाद जो ऐतिहासिक समर्थन हमारे देवतुल्य जनता ने, भारत की यशस्वी जनता ने इन 5 राज्यों में जो हमें समर्थन दिया है, उसके लिए मैं हृदय की गहराई से उन तमाम 5 राज्य के लोगों को अभिनंदन करता हूं कि आपने हमारे नेतृत्व के प्रति, भाजपा और एनडीए के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है। और ये नतीजे 4 मई का दिन है और नतीजे आए हैं, लेकिन मैं 4 जून 2024 को भी आपको याद कराना चाहता हूं। जनता के मन में हमारे नेतृत्वकर्ता को जो समर्थन और जो विश्वास दिया था, उसमें कहीं ना कहीं उनके मन में एक कसक रह गई थी। और आज जब 4 मई को प्रचंड बहुमत, प्रचंड जीत अगर दी है, तो 2024 की उस कसक को पूरा किया है। और उसके बाद के हुए चुनाव में, 2024 के बाद जब चुनाव हुए, हर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को
प्रचंड जीत देने का काम किया, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आस्था व्यक्त की, विश्वास व्यक्त किया है। और आज जब पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, इन तीनों राज्यों के जो चुनाव के परिणाम आए हैं, उन परिणामों ने यह स्पष्ट किया कि आज देश की जनता का अटूट विश्वास, देश की जनता का अटूट समर्थन हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति है। मैं देश की जनता को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन साथ ही साथ दक्षिण भारत में भी जिस प्रकार से सशक्त उपस्थिति हमारी पार्टी को मिली है, आने वाले समय में दक्षिण भारत भी भाजपा के कमल से खिलेगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि 5 राज्यों के परिणाम ऐतिहासिक है। बंगाल, पुडुचेरी और असम को जीतना दर्शाता है कि देश की एक बड़ी आबादी पीएम मोदी पर विश्वास रखती है। इसके साथ ही बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि मां, माटी और मानुष का नारा लेकर ममता बनर्जी सत्ता में आई थी, लेकिन 15 साल में वो माफिया राज में परिवर्तित हो गया। भय हारा है, भरोसा जीता है। इस जीत ने दिखाया है कि सोनार बंगला बनाने का सूर्योदय हुआ है। प्रचंड जीत जो बीजेपी की हुई है, ये पीएम मोदी की लोकप्रियता, अमित शाह की रणनीति और नितिन नवीन के नेतृत्व में पहले चुनाव की ऐतिहासिक जीत है। आज राज्यों में 3 राज्यों में बीजेपी मैं मानता हूं कि यकीनन ये 5 राज्यों के परिणाम अपने में ऐतिहासिक हैं, जहां एक तरफ बंगाल जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अब सरकार बनने जा रही है, एक ऐसा किला जिसे विपक्ष मानता था कि कभी ध्वस्त नहीं किया जा सकता। ऐसे में कहीं ना कहीं बंगाल की जनता ने भी ये स्पष्ट संदेश देने का काम किया है कि विपक्ष की जो नकारात्मक सोच है, तुष्टीकरण की, अहिंसा की, भय फैलाने की, उसको नकारने का काम बंगाल की जनता ने किया है। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में ये संभव हुआ, जिनकी रणनीति से संभव हुआ, गृह मंत्री अमित शाह जी, और हम लोग के लिए ये एक और खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से हैं और उनके नेतृत्व में पहली बार ये चुनाव हो रहे थे। ऐसे में बंगाल जैसे राज्य को जीतना, असम में इतनी बड़ी जीत हासिल करना, पुडुचेरी में जिस तरीके से भाजपा का प्रदर्शन रहा है, ये अपने में दर्शाता है कि आज भी देश की एक बड़ी आबादी मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखती है। और ये परिणाम कहीं ना कहीं 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव को भी प्रिडिक्ट करने का काम करते हैं। मैं मानता हूं कि पुनः 2029 में लोकसभा में चौथी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पुनः एनडीए की सरकार बनेगी। जिस तरीके से बंगाल जैसे राज्य भी अब एनडीए की सोच, प्रधानमंत्री की सोच के साथ जुड़ रहा है। अब प्रभु, अब जब चुनाव हारिएगा तो और क्या करेंगे? थोड़ी ये मानेंगे कि खुद कितना भ्रष्टाचार किया, खुद कितनी हिंसा की है। और ऐसे में देखिए, जब तक आपकी सोच, आपकी नीति स्पष्ट नहीं होगी तो ये इस तरीके के परिणाम आते ही रहेंगे। एक तरफ आप एक गठबंधन बनाते हैं, उसी तरफ उसी गठबंधन के घटक दलों को आप लोग हराने का काम करते हैं। एनडीए जब एकजुटता के साथ आगे बढ़ती है तो हम लोग हर राज्य में एक दूसरे का साथ समर्थन करने का हम लोग कार्य करते हैं। पर आप देख लीजिए, केरला जैसे राज्य जहाँ पे एकमात्र राज्य जहाँ पे लेफ्ट की सरकार बाकी रह गई थी, वहाँ पे किसने हराने का काम किया? इंडिया अलायंस के ही दूसरे घटक दल ने ना। इंडिया अलायंस में लेफ्ट की भी पार्टीज हैं, ये कांग्रेस भी है। एक दूसरे को ही ये लोग हराने का ये लोग काम करते हैं। तो ऐसे में जब आपकी सोच स्पष्ट नहीं होगी, आपका गठबंधन ईमानदार नहीं होगा, एक दूसरे के साथ भय और भ्रष्टाचार के माध्यम से आप सोचिएगा कि देश की जनता को आप मूर्ख बनाते रहेंगे, ये संभव नहीं होने वाला। सर, बंगाल में लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है बीजेपी की, तो क्या कहना है? पहला रिएक्शन आपका। बंगाल की जनता का हृदय से आभार। माँ, माटी, मानुष का नारा लेकर जो ममता बनर्जी आई थी, 15 साल में उन्होंने माफिया राज का बंगाल बना दिया। ममता के माफिया राज से मुक्ति मिली है, भय हारा है, भरोसा जीता है। और इस जीत ने एक दिखाया है,
सोनार बांग्ला बनाने का सूर्योदय हुआ है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि में एक प्रचंड जीत जो भारतीय जनता पार्टी की हुई, ये मोदी जी की लोकप्रियता, अमित शाह जी की रणनीति, नितिन नवीन जी के नेतृत्व में पहला चुनाव, ये बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई है। बंगाल में डबल सेंचुरी लगाई प्रचंड जीत करके, दूसरी ओर असम में हैट्रिक लगाई और 100 सीट यानी कि सेंचुरी भी लगाई। दूसरी बार सरकार पुडुचेरी में भी बनाई। ये इतिहास भारतीय जनता पार्टी ने रचा, ये मोदी जी की लोकप्रियता के कारण है। सबका साथ, सबका विकास की और सबका विश्वास, इसकी नीतियों को लेकर चलने वाले काम के कारण है। गरीबों की भलाई, देश का विकास, आम जनमानस की सुरक्षा हमारा प्राथमिकता है और विकास और सुशासन भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नाम। सर, एसआईआर एक बहुत बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव में बना, ऊपर से घुसपैठ जो इन्फिल्ट्रेशन है ये भी बहुत मुद्दा था बीजेपी के लिए। क्या लगता है बीजेपी की जो जीत हुई है, इस जीत के पीछे क्या ये 2 वजह बहुत बड़ी वजह है? देखिए, ममता बनर्जी की फर्जी वोटिंग, गुंडा राज, घुसपैठियों के वोट एक बड़ी ताकत रहती थी। उनकी उपलब्धियां तो थी नहीं, लेकिन बंगाल में कहा जाता था जहां टीएमसी का झंडा 10 गुंडा, अब चलेगा वहां कानून का डंडा। ये फर्क पड़ा है। बंगाल की जनता ने चाहा, ये चुनाव ममता वर्सेस जनता था। ममता हारी, जनता जीती। वो जनता ने संकल्प ले लिया था कि टीएमसी का मतलब अब हो गया तुष्टीकरण, मर्डर, कट मनी। टीएमसी, इससे मुक्ति पानी है और जनता ने खुलकर वोट दिया। ममता जी के मन में भय पहले से था हारने का। 15 साल की कोई उपलब्धि थी नहीं तो बताती क्या। तो कभी आईपैक के डायरेक्टर को बचाने के लिए भ्रष्टाचार के मामले में वहां चले गई, सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ चले गई, सड़कों पे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चले गई, भ्रष्ट पुलिस कमिश्नर को बचाने के लिए चले गई। सारे जो गुनाह करने वाले उनको संरक्षण देने का काम किया। तो जनता क्या करती? जनता ने विरोध में वोट दिया। उनकी घबराहट, बौखलाहट, छटपटाहट दिखाती है कि ममता के मन में डर पहले से था। जनता ने तो केवल वोट डालने का काम किया है और भाजपा को प्रचंड जीत दिलाई है। सर, अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ लिफ्ट एंड बाउंस। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीजेपी की जीत पर कहा कि जिस तरह से प्रमुख रूप से 3 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में जीत हुई है, इसके लिए तीनों राज्यों की जनता को मैं बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही कहा कि जनता ने पीएम मोदी की नीतियों, उनके कार्यों पर भरोसा किया है। तो वहीं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बीजेपी कार्यालय में पश्चिम बंगाल और असम चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन के जश्न में हिस्सा लिया। इसके साथ ही हरियाणा के सीएम सैनी ने कहा कि बंगाल का सबसे ज्यादा शोषण वहीं के राजनीतिक दलों ने किया। आज बंगाल आजाद हुआ है और पीएम मोदी के नेतृत्व में कमल का फूल खिला है। जिसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी। जनता ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। देखिए, आज जिस तरह से प्रमुख रूप से 3 राज्यों की जीत हुई है, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी, इसके लिए तीनों राज्यों की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं। क्योंकि वहां की जनता ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर और उनके काम पर भरोसा किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस देश में अगर विकास कर सकते हैं तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं बंगाल में जिस तरह से भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, घुसपैठिए, आए दिन हत्याएं, उन सभी का जवाब वहां की जनता ने दिया है और उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा किया है। आप देख सकते हैं लगातार कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े ईडी गठबंधन के लोग, उन्होंने नारी शक्ति बंधन अधिनियम को भी संसद में जिस तरह से उन्होंने उसको
गिराने का काम किया, जनता ने उनका सीधा सीधा जवाब दिया है। मैं कह सकता हूं कि जैसा आज आप सुन रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यह भरोसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर किया है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर किया है, क्योंकि हमेशा हम विकास की राजनीति करते हैं। और लगातार आप देख रहे हैं 2014 के बाद देश के अंदर गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे विकास हो, या नक्सलवाद आतंकवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार चल रहा है। आज की ये जीत माननीय प्रधानमंत्री जी के काम की है, उनके विजन की है, और देश की जनता को उन पर भरोसा है। इसलिए लगातार जहां चुनाव होते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। आपके माध्यम से मैं उन सभी राज्यों की जनता को, उन कार्यकर्ताओं को, और जो यहाँ से कार्यकर्ता गए उन सभी को, संपूर्ण देश के कार्यकर्ताओं का जो भाव था, भावना थी, उन सभी को मैं आज इस जीत की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज आप देख रहे हैं माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी के नेतृत्व में कार्यालय पर कितना बड़ा जश्न हुआ है। ये हमारे हर जिले में भी जा रहा है, हर विधानसभा में भी जा रहा है, क्योंकि ये राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव के जो लोग हैं, क्योंकि ये राष्ट्र की जीत है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि घुसपैठिए उसके रास्ते के माध्यम से कितने आ रहे थे, ये उन सब पर रोक भी लगेगी। और हमारी राष्ट्रीय एकता और हमारे जिस तरह से मिशन है, हम क्योंकि राष्ट्र को प्रथम मानते हैं, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारा भारत विकसित हो, उनके नेतृत्व में प्रदेश भी विकसित होंगे और भारत भी विकसित होगा। भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश हांच्या या आम्ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हांचे अभिनंदन करपाक, असंख्य कार्यकर्ते वेस्ट बेंगॉलांचे हांका अभिनंदन करपाक आम्ही गोय प्रदेशाचे आमचे माननीय अध्यक्ष बाबदामू नाईक, खासदार बापसादान शेठ तानवडे, बाकीचे आमचे मंत्री आमदार, व्हडा संख्येत जमलेले सगळे कार्यकर्ते आणि बाकीच्या प्रत्येक मतदारसंघात जमलेले असंख्य कार्यकर्ते आज उत्साह मनोवपा खातीर हांगासर जमल्या। वेस्ट बेंगॉलान ममता दीदीचो खेला खत्म हुआ आणि कमल राज्य सुराज्य ज्या मोदीजीच्या नेतृत्वाच्या सकयल ते सुरू जाल्ले आसा। आम्ही ताका म्हणटा की खऱ्या अर्थात जेन्ना बांगलादेश जातालो तेन्ना वेस्ट बेंगॉल वाचोवपाचे काम जर कोणी केले आसत जाल्यार श्यामा प्रसाद मुखर्जी तेन्ना केले, आणि आज घुसखोरापासून परत एकदा वेस्ट बेंगॉल वाचोवपाचे जर काम कोणी केले आसत जाल्यार मोदीजीच केले, हेच या देशाचे सत्य आसा। आणि म्हणून आम्ही म्हणटा आज आमकां गर्व आसा की वेस्ट बेंगॉल या देशाकडे जोडून दवरपाचे काम हे फक्त आणि फक्त भारतीय जनता पार्टीच केला। तेन्ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी हांच्यांनी केले आणि आता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी केले। आमकां गर्व आसा मोठ्या उमेदीन सांगपा खातीर घुसखोराक वेस्ट बेंगॉलांतल्यान भायर धांवडोवन दिवपाचे हाज्याय फुडें या देशाचो नागरीक आसा, तेकाच या देशाच्या मताचेर अधिकार आसा, तेकाच या जमनीचेर अधिकार आसा, आणि तेकाच या राज्यातल्या प्रत्येक गोष्टीचेर अधिकार आसा। हांगासर घुसखोराक या देशात थारो मेळचो ना, घुसखोराक वेस्ट बेंगॉलात थारो दिवचो ना, हे आमकां वेस्ट बेंगॉलच्या जनतेक दाखोवन दिल्ले आसा। हांव पयले फावटी अभिनंदन करता आमच्या पाचूय राज्यांत जाल्ल्या सगळ्या निवडून आयिल्ल्या सगळ्या भारतीय जनता पार्टी आणि एनडीए अलायन्स या सगळ्या आमदारांचे हांव मोठ्या प्रमाणात खूप खूप अभिनंदन गोयच्या जनतेच्या वतीन करता, गोयच्या सरकाराच्या वतीन करता। क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की मैं सराहना करता हूं कि उनकी जो नीतियां हैं, आजादी के बाद पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने देश की समस्याओं का समाधान किया, देश के गरीब व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है, महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है, युवाओं के लिए रोजगार के बड़े साधन खड़े किए हैं, और जो किसान है
उसके लिए मजबूती करने का काम पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने सोचा है। कांग्रेस 55 साल तक देश के ऊपर शासन करती रही, राज करती रही, देश को नीचे धकेलती रही, परंतु मोदी जी ने दुनिया में भारत को चमकाने का काम किया है। बंगाल के अंदर भी मैं बधाई देना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। बंगाल का शोषण होता रहा, जिस बंगाल ने वंदे मातरम जैसा गीत भारत को दिया, भारत के युवाओं में जिसने जोश भरने का काम किया, उस गुलामी की जंजीरों को काटने में महत्वपूर्ण भूमिका उस बंगाल ने की, जिस बंगाल से स्वामी विवेकानंद जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान व्यक्ति तब जिस बंगाल ने देने का काम किया, उस बंगाल का सबसे बड़ा शोषण वहां की राजनीतिक दलों ने किया। पहले तो कम्युनिस्ट ने किया, 35 साल तक उन्होंने शोषण किया, और उसके बाद ये ममता बनर्जी उसी प्रकार से, उससे भी ज्यादा तरीके से वहां के लोगों को प्रताड़ित करने का, उनको गरीबी की गुर्बत में पहुंचाने का काम उन सरकारों ने किया है। आज उससे बंगाल आजाद हुआ है। आज मोदी जी के नेतृत्व में कमल का फूल खिला है। मैं मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उनकी नीतियों के कारण बंगाल बचा है। बंगाल देश के मुख्य विकास की धारा में अब जुड़ेगा, ये हमारे लिए गर्व की बात है। पंजाब की बारी, इसके बाद पंजाब की बारी है। जिम्मेवारी काफी ज्यादा बढ़ गई है। मोदी जी ने बड़ी योजनाएं लागू कर रखी है, कर देंगे काम। जिसकी जैसी करनी उसकी वैसी भरनी। जनता ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। और हम सब जानते हैं कि बंगाल के अंदर जितनी गुंडागर्दी टीएमसी कराती थी, सरकार उनकी, कार्यकर्ता उनके, पिछली सरकार का बहुमत भी उनका था, वो किस पे आरोप लगाएगी? ये तो अपने अंदर अंतर्मन में झांक के देखे कि जनता ने उनके साथ विश्वास व्यक्त करके सरकार बनाई थी, लेकिन सरकार बनाने के बाद जिस ढंग से व्यवहार टीएमसी ने किया है, उसी की कीमत टीएमसी को चुकाना पड़ी। और भाजपा के 300 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने जो बलिदान दिया था, और कई सारे लोगों को घर बार छोड़ के भागना पड़ा है, लेकिन भाजपा के जाबाज कार्यकर्ता, राष्ट्रवादी कार्यकर्ता अपनी ड्यूटी पे, अपने काम के आधार पर मताधिकार को जनाधिकार और लोकतंत्र की विजय मानते हुए लगातार काम करते रहे और जनता का आशीर्वाद पाने में सफल हुए हैं। मैं अपनी ओर से बंगाल की जनता को बधाई देता हूं और टीएमसी और उनके नेता से कहता हूं वो अंतर्मन में झांक के देखे, जितने अपराध उनने किए शायद छलनी के छेद भी कम पड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में 4 मई का दिन एक बड़े बदलाव का गवाह बना, क्योंकि उत्तर 24 परगना जिले की पानीहाटी विधानसभा सीट पर बीजेपी की उम्मीदवार रत्ना देवनाथ ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। बता दें, उन्होंने कहा कि यह जीत पानीहाटी पूरे बंगाल की जनता की जीत है। यह जीत मैं प्रधानमंत्री मोदी को समर्पित करती हूं, क्योंकि घोष परिवार के अप्रशासन से मैं जनता को मुक्ति दिला पाई हूं और इसके लिए जनता का धन्यवाद। यह मैं अकेले नहीं कर पाती, पानीहाटी की जनता के कारण यह जीत मिली है। পানিহাটিবাসীর জয়, সারা বাংলার মানুষের জয়, এবং এই জয় আমি স্বয়ং মোদিজিকে উৎসর্গ করে তাকে প্রণাম জানিয়ে তাকে উৎসর্গ করেছি। প্রায় 30,000 ভোটে জিতেছেন কাকিমা, কি বলবেন? কি বলবেন? আমি এই ঘোষ ফ্যামিলির অপশাসন থেকে মুক্ত করতে পেরেছি। এইটা আমার সহযোদ্ধাদের কৃতজ্ঞতা, আমার একার দ্বারা এটা সম্ভব হতো না। তারা আমার সঙ্গে পানিহাটির সাধারণ মানুষ এবং আমার এই যে পাশে দেখছেন যে সহযোদ্ধা, সবাই মিলে এই জয় এসেছে। আমার একার দ্বারা এই জয় আসেনি, সবাই সমর্থন করেছেন আমাকে, তার জন্য আমি তাদের অসংখ্য অসংখ্য। পানিহাটিবাসীদের কি বলবেন কাকিমা? পানিহাটিবাসী, সমস্ত বাংলাবাসী সবাইকে বলবো একটু দাঁড়ান কাকিমা, আমি জিতেছি মানে পানিহাটি জিতেছে আর সারা বাংলায় পদ্মফুল ফুটেছে। আমার মেয়ে দুর্গা পূজা ভালোবাসতো, সেই আমি বলবো সারা বাংলায় पद्म फूटिए दिए। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना। ये मेरे पापा का घर। पता है
देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।